तो हाँ चला, हमने इससे पहले पढ़ाया था पोषक तत्व के बारे में। और पोषक तत्व हमने बताया था कि वैसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, साथ ही टूटे फूटे जो भाग है उसकी मरम्मत करता है। और हमने यह भी बताया था कि पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और रेशा है। तो आज हम जानेंगे पोषक तत्वों के विटामिन के बारे में कि आखिर विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन में ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आता है। और यह भी जानेंगे कि जल में कौन कौन से विटामिन घुल सकते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुल सकता है। तो जो जल में विटामिन घुलता है वो है मेरे पास बी और विटामिन सी। और जो वसा में घुल सकता है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, उसमें है ए, बी, ई और के। और इन्हीं विटामिन में अलग अलग विटामिन भी है। उन विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। और यदि यह विटामिन हमारे शरीर में जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए यदि नहीं होगा तो उसके कारण कौन से रोग हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो विटामिन ए है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम हुआ रेटिनॉल। इसके कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए यदि हमारे शरीर में कम जाएगी तो रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थियामीन है। थियामीन। इसके कमी के कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी2 है। इसका वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन। इसके कमी के कारण त्वचा पर फुंसी हो जाता है या तरह तरह के छोटे छोटे दाने आने लगते हैं जिसे हम लोग फुंसी कहते हैं। और विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम नियासिन। इसके कमी के कारण अतिसार नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी3 के कमी के कारण अतिसार नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी3 का वैज्ञानिक नाम नियासिन है। उसके बाद है विटामिन बी5। इसका वैज्ञानिक नाम पेंथोथैटिक अम्ल है। पेंथोथैटिक अम्ल। इसके कमी के कारण पेशियों में लकवा नामक रोग हो जाता है जिसे हम लोग पैरालिसिस भी कहते हैं। साथ ही विटामिन बी6 के वैज्ञानिक नाम पाइरिडीन। विटामिन बी6 के वैज्ञानिक नाम पाइरिडीन। इसकी कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी6 के कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी7। विटामिन बी7 का वैज्ञानिक नाम बायोटीन है और इसके कारण लकवा आने जैसी रोग की उत्पत्ति होती है। अर्थात लकवा आने की संभावना होती है। बायोटीन जो विटामिन बी7 का वैज्ञानिक नाम है। यदि विटामिन बी7 की कमी हो जाती है तो लकवा होने का चांस जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा है विटामिन बी11। विटामिन बी11 के कारण जो रोग होती है वो है एनीमिया। एनीमिया होने का जो कारण है यह विटामिन बी11 के कमी के कारण होता है। और विटामिन बी11 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। इसके साथ विटामिन बी12 यानी बी12 या बी12, इसका जो वैज्ञानिक नाम है कोबालामीन।
कोबालामीन, इसके कमी के कारण हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, अर्थात रुधिर की कमी हो जाती है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसके कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है या हमारे जो मसूड़े हैं वो फूलने लगता है। साथ ही विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। वैज्ञानिक नाम जो दिया गया है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और इसके कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग अर्थात हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना नामक रोग उत्पन्न होती है। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम जो है वो है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल इसके कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो जनन शक्ति जो होता है वो कमजोर हो जाता है। और ऐसा बताया गया है कि मानव प्रजाति में 50 साल के बाद जनन शक्ति जो होता है वो कम हो जाता है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फ्लोक्विनोन। विटामिन के का नाम फ्लोक्विनोन है। इसके कमी के कारण हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन के कमी के कारण हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। यदि मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।